अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज मैं आपके पास वेरिएबल और कांस्टेंट्स का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। लास्ट टाइम आपको सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया था वेरिएबल कांस्टेंट्स के हवाले से, और वेरिएबल को मैंने प्रैक्टिकली समझा दिया था। अब हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे क्लास को और कांस्टेंट्स के हवाले से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल num2 को चेंज करके num1 कर देते हैं। अब दोनों हमारे पास num1 वैल्यू वेरिएबल्स हो जाएंगे। अब इस डेटा टाइप को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर ऐड के अंदर आकर हम इधर से भी num2 को num1 कर देंगे। और अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं, फिर रन करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो F9 करके कंपाइल कर लेते हैं। ओके जी, अब रन करते हैं F10 दबाकर। देखिए हमारे पास 40 आ रहा है। तो 40 क्यों आ रहा है वो देखिएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे num1 में 20 है, सही, और ऊपर num1 में 10 है, तो 30 आना चाहिए, पर 40 आ रहा है। उसकी वजह क्या है, हमारे पास यहाँ पे num1 सेम एड्रेस है मेमोरी स्टोरेज में, और इनके दरमियान में सिंगल इज इक्वल टू है। इसका मतलब क्या है कि राइट साइड की वैल्यू को लेफ़्ट साइड पर असाइन कर देगा और पुरानी वैल्यू को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास num1 दो बार आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 10 रिमूव हो चुका है और दोनों तरफ आपके पास क्या आ रहा है, 20 + 20, इससे आपके पास 40 प्रिंट हो रहा है। अब थोड़ा और आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ इन सब चीज़ों को रिमूव करके। यहाँ पर मैं आपको देता हूँ num1 की जगह पे a = 5, और फिर यहाँ पर ऐड को रिमूव करके हम a कर देंगे। ठीक है, अब कंपाइल करते हैं। अच्छा, यहाँ टर्मिनेटर देना मैं भूल गया हूँ 5 के बाद। अब कंपाइल करके फिर रन करते हैं। देखिए आपके पास 5 प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेकंड लाइन पे मैं फिर से a = 10 और टर्मिनेटर लगा देता हूँ। अब हमारे पास क्या आएगा, वैसे 15 होता है यानी आना चाहिए, लेकिन हमारे पास 10 प्रिंट हो के आएगा। रन करते हैं। देखिए 10 प्रिंट हो के आ रहा है। क्यों? चूँकि बीच में आपके पास = आ रहा है, और इसका मतलब क्या होता है कि राइट साइड की वैल्यू लेफ़्ट साइड पे असाइन कर दी जाए। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है कि 5 की वैल्यू आपकी रिमूव हो गई और 10 इससे असाइन हो गया, जिससे आपके पास 10 प्रिंट होके आ गया। लेकिन अब ये होते हैं लिटरल कांस्टेंट। अब मैं आपको डिफाइंड कांस्टेंट बताऊंगा, उसके लिए आप कॉन्स्ट का कीवर्ड लगा दें बस। तो आपके पास अब जब कंपाइल करेंगे तो देखें एरर आ गया, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल ए, यानी आपके पास जो वेरिएबल ए है इसको सिर्फ रीड ही कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसकी डेटा टाइप हम कंसिडर नहीं कर पा रहे। तो कॉन्स्ट का कीवर्ड क्या करता है, कॉन्स्ट का कीवर्ड इसे कांस्टेंट कर देता है, यानी ताला लगा देता है, आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। एक ये तरीका है डिफाइन कांस्टेंट में, और एक दूसरा तरीका क्या है, आप डिफाइन करवा सकते हैं लाइब्रेरी के अंदर, हैश डिफाइन। अब मैं पाई की वैल्यू देता हूँ तो उसके लिए पी यहाँ पे लिख देते हैं, और 3.14 जो उसकी वैल्यू है, यानी कांस्टेंट हमारे पास होती है तो हम यहाँ पे कांस्टेंट बना देते हैं। इसमें हमें कुछ भी = वगैरह डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं इंट ऐड करवाता हूँ किसे, ए की वैल्यू को, और साथ में पाई की वैल्यू को, पी को, प्लस पी टर्मिनेटर। अब सी आउट ए को रिमूव करके हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं ताकि ऐड की वैल्यू हमारे पास आए। अब F9 करके कंपाइल करेंगे, कोई भी एरर नहीं है। F10 करके रन करते हैं। देखिए आपके पास 8 आ रहा है। ठीक है, यानी दोनों वैल्यूज़ प्लस हो गई, 5 और 3.14। पर 8.14 क्यों नहीं आया, उसकी वजह यह है कि हमने डेटा टाइप इंट दी है। ठीक है, जो मैं आपको पहले एक ऑलरेडी एरर्स में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आप जब फ्लोट करेंगे, क्योंकि डेसिमल पॉइंट हमारे पास फ्लोट में आती है, इंट में नहीं, तो यहाँ पे हम फ्लोट का डेटा टाइप देंगे। और अब जब इसे कंपाइल करेंगे, जब रन करते हैं, तो देखें आपके पास यहाँ पर 8.14 लिखा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये चीज़ का देखना पड़ता है कि आप डेसिमल पॉइंट की डेटा टाइप दे रहे हैं या फिर होल नंबर की डेटा टाइप दे रहे हैं। तो ये था हमारे पास कॉन्स्टेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा अच्छे तरीके से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।